Welcome to DSSB exam window. These are our telegram groups. You may join DSSB exam window telegram group and maths PS1, and this is our doubt group. Question number 35. The captain of a football team of 11 members is 28-year-old and the goalkeeper is 4 years older than him. If the ages of these two are excluded, the average age of the remaining player is 2 years less than the average age of the entire team. What is the average age of the team? देखो 11 मेंबर्स हैं, हम मान लेते हैं इनकी एवरेज एज है x। 11 लोगों की एवरेज एज है x और एक 28 ईयर्स का है और दूसरा 4 साल बड़ा, मतलब 32 ईयर्स का। टोटल कितना हो गया 60। उन्होंने बोला अगर ये 60 निकाल दो तो अब एवरेज एज हो जाती है बाकी 9 लोगों की 2 ईयर कम। बाकी 9 लोगों की एवरेज एज कितनी है x-2। तो आपको पता है अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस x-2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सम ऑफ एजेस आ जाएगा। इसका मतलब 11x में से अगर ये 60 घटा दूँ तो वो बराबर होगा 9 इंटू x-2 के, है ना। बस 11x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 9x माइनस 18। 60 इधर प्लस में आ गया, 9x इधर माइनस में आ गया। 2x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 18 कितना होता है 60 माइनस 20 40 और 2 और 42, तो x की वैल्यू आ गई 21। तो व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द टीम। टीम में कितने लोग थे 11, तो मतलब ये 11 वाला एवरेज पूछ रहे हैं, वो है x मतलब, और इसका मतलब है 21। 21 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36. द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज़ 38 kg. When 4 new students are added, the average weight becomes 39.5 kg and the weight of those 4 students becomes 46, 52, 36 and 42. ध्यान से देखना, n+4 स्टूडेंट का एवरेज वेट है 39.5, n स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है 30 कितना है 38, ठीक है। और 4 जो ये बच्चे हैं इनका वेट है 46, 52, 36 और 42। अच्छा अब आप देखो ये n+1 ये टोटल एवरेज है, ये n लोगों का एवरेज है, ये 4 लोगों का एवरेज है। अगर मैं एवरेज से डेविएशन निकालूंगी तो टोटल डेविएशन तो ज़ीरो आएगा, मतलब इसका डेविएशन और इसका डेविएशन बराबर होगा। ये प्लस में आएगा डेविएशन, ये माइनस में आएगा, आपको पता चल रहा है। तो बस देखो कितना डेविएशन है, पहले 38 था अब 39.5 हो गया। यहाँ पे कितना कम था माइनस 1.5 इंटू में n, हर एक बच्चे पर 1.5 कम, यहाँ पे इतना कम था। और यहाँ पे देखो कितना है चेंजेस इन 4 बच्चों पे, देखो 39.5 और ये 46, 46 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 6.5। उसके बाद 52 भी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है प्लस 12.5। 36 कम हो गया, कितना कम है 3.5। फिर 42 ज़्यादा है प्लस 2.5। टोटल डेविएशन ज़ीरो होगा 100%। बस ये हो गया 6.5 प्लस 12.5 माइनस 3.5 प्लस 2.5, कितना हो गया ये 12 और 6 18, ये हो गया 19 घटा 1, तो 18 बराबर है 1.5n। काट दो, एक तरह से ये 180 हो गया, पॉइंट हटा के 10 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया। बस ये कितना आ गया 15 10 से 50, 15 2 से 30, तो 12 आ गया। n की वैल्यू आई 12। लेकिन उन्होंने पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग 4, तो ये तो बिना 4 के है ना, इसमें 4 और जमा कर दो, आंसर आ गया 16। n की वैल्यू कितनी आई 16। क्वेश्चन नंबर 37. द एवरेज एज ऑफ 2 प्रोफेसर्स A एंड B ऑफ अ कॉलेज इज़ 48 ईयर्स. द एवरेज एज ऑफ A, B एंड देयर फ्रेंड C इज़ 62. देखो A और B का एवरेज है 48, A B C का एवरेज है 62। अब आप ये समझो जब C आया तो C के पास इतनी ज़्यादा एज थी कि A और B में बराबर बराबर बांटने के बाद तीनों की एवरेज एज हो गई 62। इसका मतलब उसने कितना दिया A और B को, A और B के पास 48 48 था, उन्होंने A और C से लेकर अपना 62 62 कर लिया एवरेज एज, है ना। तो कितना लिया 48 62 माइनस 48 कितना हो गया, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 14 1 पर, 14 1 पर, तो 2 जने हैं यहाँ पर। 14 2 28, 28 उन्होंने किससे लिया C से, C की वैल्यू 62 तो है ही प्लस 28,
कितना हो गया 90, 90 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, द एवरेज वेट ऑफ 2 प्लेयर्स एल एंड एम ऑफ अ फुटबॉल टीम इज़ 39 kg। द एवरेज वेट ऑफ, बस वही बात है सेम जैसे अभी अभी ऊपर किया, एल और एम का एवरेज वेट कितना है 39, एल एम एन का एवरेज वेट कितना है 50। देखो जब तक एन नहीं था तब तक एवरेज वेट था 39, जैसे ही एन आया तो एवरेज वेट 50 हो गया, बढ़ गया, मतलब एन के पास ज़्यादा वेट था, उसने एल और एम में बांटा तब भी एवरेज बढ़ गया 50 हो गया, मतलब एन के पास 50 तो है ही, और उसने एल और एम को कितना दिया, एक पर दिया 39, 50 में से 39 गया 11, एक पे दिया 11, तो दो पे कितना दिया 22, प्लस कर दो 72, इसका मतलब एन का वेट है 72। क्वेश्चन नंबर 39, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ पी एंड क्यू एंड द एवरेज ऑफ क्यू एंड आर इज़ 15.5। देखो पी माइनस मतलब पी प्लस क्यू बाई 2 माइनस क्यू प्लस आर बाई 2 इज इक्वल टू 15.5, ऐसे बोला इन्होंने। एलसीएम ले लो, ये हो गया 2, पी प्लस क्यू बाहर माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 15.5। क्यू से क्यू कट गया, उन्होंने पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर, पी और आर आ गया, 2 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, 15 टू द 30 और 0.5 इंटू 2 1, 31 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, इफ़ द एवरेज ऑफ 20, 24, 23 एंड 19 पी एंड क्यू इज़ 25। तो देखो एवरेज इन सब का एवरेज कितना है 25, इसका मतलब अगर मैं इनसे डेविशन निकालूं तो वो ज़ीरो होना चाहिए। पहले आप यहाँ पे 4 पे डेविशन देख लो, अगर इन 4 पे डेविशन माइनस में आ रहा है तो पी एंड क्यू में उतना ही प्लस करना पड़ेगा, अगर इनमें डेविशन प्लस में आ रहा है तो पी और क्यू से उतना ही माइनस करना पड़ेगा। आई बात समझ? तो देखते हैं 25 से 20 है, ये 25, यहाँ पे -5, यहाँ पर 24 है, -1, -2 और -6। भाई इन सब में 25 से इतना इतना कम है तो पी और क्यू में इतना ही ज़्यादा होगा, तभी एवरेज 25 बन पाएगा। तो ये कितना हो गया, -5 और 1 -6, 8 और 6, 5 और 1 6, 6 6 12 और 14, सही लिखा है मैंने, -5 -1 -2 और -6। अब देखो 14 माइनस में है, पी एंड क्यू में ये 14 बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो एवरेज क्या होगा 25। तो पी एंड क्यू में हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा 14, ये तो दोनों पे हो गया, एक पर कितना बढ़ाना पड़ेगा 2 7 14, 7 बढ़ाना पड़ेगा, 25 तो इनका एवरेज था ही, 25 जमा 7 कितना आया 32, 32 इज़ द राइट आंसर, 32 इज़ द राइट आंसर। एक बार और समझो, नहीं समझ आया तो क्या किया है हमने, देखो ये 20 प्लस 34 प्लस 23, 24 है ये, प्लस 19 प्लस पी प्लस क्यू बाई 6 है 25, राइट। इन चारों का सम कितना है, 4 3 7 9 7 16 का 1, 2 2 4 2 6 2 8, 86 प्लस पी प्लस क्यू बराबर है 25 इंटू 6 कितना होता है 25, 5 ज़ा 125, 25 6 ज़ा 150, तो पी प्लस क्यू कितना आ गया 150 माइनस 86 कितना हो गया, 150 में से 90 माइनस कर दो बचा 60 और 4 64, तो पी प्लस क्यू एवरेज निकालना है, ये हो गया 32। आप ऐसे भी कर सकते हो और डिवीजन वाले मेथड से भी कर सकते हो, इसमें तो ये भी इजी लग रहा है, लेकिन अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो उसको हम उसी मेथड से कर पाएंगे, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। तो आप जिस मर्जी मेथड से करो, बस समझ आना चाहिए और सॉल्यूशन निकलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, इन अ क्लास देयर आर 12 बॉयज़ एंड 15 गर्ल्स, द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज़ इज़ 55 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द गर्ल्स इज़ 45 kg। व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास। 12 बॉयज़ है, इनका एवरेज वेट कितना है 55, 12 बॉयज़ का, और 45 15 गर्ल्स का। अब आप ध्यान से देखो 45 तो सभी के पास है ना, सभी बच्चों के पास 45 वेट तो है ही, तो हम 45 साइड रख लेते हैं। बॉयज़ के पास कितना एक्स्ट्रा है 10 kg एक्स्ट्रा है, हर एक बच्चे पर तो 12 बच्चे इतना एक्स्ट्रा है। अब ये जो भी एक्स्ट्रा है सब में बराबर बांट दो, टोटल कितने बच्चे हैं 27, 3 9 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12, 40/9 कितना हो गया, 9 4 ज़ा 36, 4 पॉइंट समथिंग, 45 में ये 4 पॉइंट समथिंग ऐड कर दो तो 49 पॉइंट समथिंग, 49 पॉइंट समथिंग एक ही है, इसलिए सीधा सीधा डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हैज़ 120 चॉकलेट्स विद दैम, 8 of each of them eat 7 chocolates, each of the remaining eat 1 chocolate, less
देन द एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट्स ईटन बाय ऑल ऑफ देम, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द ग्रुप। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हम मान लेते हैं x है, तो एवरेज चॉकलेट कितनी हो गई 120 बाई x। एवरेज चॉकलेट कितनी हो गई, हर बच्चे ने कितनी खाई है 120 बाई x। अब उन्होंने बोला जितने भी बच्चे हैं उसमें से 8 बच्चों ने तो 7 चॉकलेट खा ली, तो 8 7 56 चॉकलेट तो हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो बाकी के बच्चे हैं, बाकी के कितने बच्चे बचे हैं x माइनस 8, वो कितनी चॉकलेट खा रहे हैं, जितना एवरेज है उससे एक कम, इतनी चॉकलेट वो खा रहे हैं। तो ये बच्चे हैं इतनी चॉकलेट खा रहे हैं, तो टोटल चॉकलेट कितनी बची 56 खर्च हो चुकी हैं, 120 टोटल थी, 120 में से 60 गया बचा, 60 और 4 64, 120 में से 56 माइनस करके लिखा है। 64 कैसे लिखा है 120 में से 56 माइनस करके, बस। अच्छा अब आप या तो इसको सॉल्व करो, नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू लगा के देखते हैं। 30 वैल्यू डालो, 30 माइनस 8 कितना होता है 22, 22 के टेबल में 64 आता ही नहीं है। उसके बाद ये देखो 40 पुट करके देखो, यहाँ पे 40 माइनस 8 कितना हो गया 40 माइनस 8 32, और यहाँ पे 120 बाई 40 माइनस 1, तो 32 इंटू 2 64 आ गया, 40 इज़ द राइट आंसर। बस ख़त्म हमारा। अब जैसे 30 मैंने पुट करके नहीं दिखाया था, एक बार 30 भी पुट करके दिखा देती हूँ। 30 माइनस 8 22 इंटू में 120 बाई 30 माइनस 1, 3 4 12, 4 माइनस 1 3, 22 इंटू 3 कितना होता है 66, 64 नहीं आ रहा इसलिए ये नहीं हो सकता। 40 पुट करके देखा, आंसर आ गया। आगे हम जाएंगे, आंसर इज़ 40। क्वेश्चन नंबर 43, इन अ सेट ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 5, 100 फर्स्ट 100 का क्या मतलब है, हम इसकी बात कर रहे हैं 5 10 ऐसे लेकर 500 तक। P इज़ द एवरेज ऑफ द मल्टीपल्स ऑन ऑड प्लेसेस, तो P किसका एवरेज है, P एवरेज है 5 15 और नंबर्स पे जो हमारे मल्टीपल्स आ रहे हैं 495, और Q किसका एवरेज है, Q एवरेज है जो इवन नंबर्स पे मल्टीपल आ रहे हैं 500 तक। अच्छा अब मैंने बताया था ये AP है, 10-10 का गैप है। AP में P की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, 495 प्लस 5 500 बाई 2, ये हो जाएगा, ये हो गया एवरेज 250। यहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 510 बाई 2, कितना हो गया 255। उन्होंने बोला है Q का मान P से किस संख्या से अधिक है, भाई 5 साफ साफ दिख रहा है, 5 ज़्यादा है Q का मान, Q इज़ 5 मोर देन P, बस 5 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 44, एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम A एंड B इज़ ₹400, तो इसका मतलब A और B का जो कॉस्ट प्राइस है वो 400 एवरेज, तो A प्लस B कितना हो गया 800। A एंड B आर सोल्ड एट 10% एंड 20% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, A 10% के प्रॉफिट पर है, इसका मतलब A पर हमें 110% मिल रहा है, 11/10 हो गया। B का प्रॉफिट कितना है 20%, तो B पर कितना मिल रहा है 12/10, और ये है 918 के बराबर। तो हमसे पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ B, हमें B की वैल्यू निकालनी है। ये हो गया 11A प्लस 12B इज़ इक्वल्स टू 918, और ये 10 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 0 आ गया। A की जगह वैल्यू डालो, A की जगह वैल्यू हो गई 800, A इज़ इक्वल्स टू 800 माइनस B, 11 इंटू 800 माइनस B प्लस 12B इज़ इक्वल्स टू 9180, 8800 माइनस 11B प्लस 12B इज़ इक्वल्स टू 9180। 11B प्लस 12B कितना होता है, B बराबर है 9180 माइनस 8800, कर दो माइनस, 0 का 0 8 का 8, 91 में से 88 गया 3, 380 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज़ 42, n नंबर्स का एवरेज कितना है 42। इफ़ 75% ऑफ द नंबर, 75 का क्या मतलब है 3/4, किसका n का, तो 75% ऑफ n का मतलब 3/4 n, और जो बाकी बचा वो कितना हो गया 1/4 n। उन्होंने बोला कि 75% नंबर्स में से
4 हर एक में से माइनस कर दिया, सॉरी इंक्रीज़ कर दिया, तो 4 बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया हमने, टोटल डेविएशन कितना हो गया 4 इंटू में 3/4n, और बाकी के जो नंबर्स बचे हैं 1/4n उनमें से हमने 8 माइनस कर दिया, तो 8 इंटू 1/4n, इतना नेट चेंज किया है। इतना चेंज हमने किस पर किया है, पूरे n नंबर्स पर बांट देंगे इस चेंज को, तो हमें पता चल जाएगा एवरेज में कितना चेंज हो रहा है। एवरेज था हमारा 42, उसमें से हमने 75% नंबर पे 4 बढ़ा दिया, 25% नंबर पर 8 घटा दिया, तो अब हम देख रहे हैं नेट चेंज कितना हो रहा है एवरेज में। जितना भी ये चेंज आ रहा है हमने सारे नंबर्स में बांट दिया, समझ आई। 4 से 4 कट गया, 4 2 8, 3n माइनस 2n कितना होता है n/n, मतलब 1 का चेंज आ रहा है, और ये 1 प्लस में आया है माइनस में पॉजिटिव आया है, इसका मतलब हमारा नेट जो एवरेज है वो 1 बढ़ गया। पहले 42 था, अब कितना हो गया 43, पहले 42 था, अब कितना हो गया 43। क्वेश्चन नंबर 46, देयर वर 46 स्टूडेंट्स इन अ बॉयज़ हॉस्टल, ड्यू टू द एडमिशन ऑफ 8 न्यू स्टूडेंट द एक्सपेंसेस ऑफ द हॉस्टल मेस वर इंक्रीज बाय ₹42 per day while the average expenditure per head diminished by ₹1. What is the original expenditure? हम यह क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, बहुत ध्यान से देखना। ऐसे वाले क्वेश्चन में एवरेज एक्सपेंडिचर हम लेट कर लेते हैं एक्स, एवरेज एक्सपेंडिचर क्या लेट कर लेते हैं एक्स। अगर एवरेज एक्सपेंडिचर एक्स है तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर 46 लोग थे, एवरेज एक्सपेंडिचर एक्स है तो 46x, समझ आई। अब हमारा एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 46x प्लस 42 बढ़ गया, और लोग कितने हो गए 46 प्लस 8, तो ये हो गया एवरेज। और उन्होंने बोला एवरेज लेकिन एक घट गया, तो पहले एवरेज x था, अब कितना हो गया x माइनस 1। आई बात समझ, तो 46x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 46 प्लस 8 कितना होता है 54x माइनस 1। कर दो सॉल्व, ये हो गया 46x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 54x माइनस 54। 42 प्लस 54 कितना हो गया 4 2 6 5 4 9 इज इक्वल्स टू 54 माइनस 46 कितना हो गया 8x, 8 1 8 8 2 16, x की वैल्यू आ गई 12। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर निकालना था, वो हो गया 46 इंटू 12। ईजी है, 12 से मल्टीप्लाई करना, 12 6 72, 2 यहाँ 7 या 12 4 48, और 7 कितना हो गया 55, 552 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमारे टीजीटी वाले सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे पीजीटी 2021 के क्वेश्चंस। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।